और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान और पीओके में कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान और पीओके में हमने कार्रवाई की है। सेना ने धैर्य दिखाया, शौर्य दिखाया, सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह किए गए। दुनिया ने कल भारत का शौर्य देखा है। पहले तो हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, और जय हिंद जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बताया कि भारत के शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर सुधीर सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूं सुधीर जी आपका। जी नमस्कार। सुधीर जी, अभी हम रक्षा मंत्री की वो सुनवा रहे थे, बयान उन्होंने क्या दिया है, किस तरह से सेना के शौर्य पर उन्होंने बयान दिया। और उस वक्त वहां पर जो भी मौजूद थे सभी ने तालियां बजाई, क्योंकि शायद पूरे देश को इस एक्शन का भारत के इंतजार था, जो कि भारत ने पाकिस्तान को जवाब के माध्यम से दे दिया है। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव हमले का एक करारा जवाब है, और उससे इतर एक बड़ा पाकिस्तान को सीधा संकेत है कि हमारी तरफ आंख दिखाने की हिमाकत न करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंख सलामत नहीं बचेगी। ये बहुत अच्छे शब्दों में मैसेज दे दिया गया है। आप देखिए कि आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। चीन जैसा उसका सदाबहार दोस्त भी उसको ज्ञान दे रहा है। जैसे प्रोफेसर क्लास में देते हैं कि शांति होनी चाहिए, वैसे चीन दे रहा है कि शांति होनी चाहिए। भाई, भारत और पाकिस्तान आपस में मिल बैठ के तय करो, डी एस्केलेट करो, एस्केलेट मत करो। तो चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, जो पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद चीन हमारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो चीन भी शांति का पुजारी बन के कबूतर लेके घूम रहा है। तो निश्चित तौर पर इससे पाकिस्तान को बहुत ही झटका लगा है। पाकिस्तान की माली हालत भी बहुत कमजोर है। 10-12 बिलियन डॉलर ही उसके रिजर्व में है। उसके पास 2-3 हफ्ते से ज्यादा का गोला बारूद तक नहीं है। मुझे तो पाकिस्तान के उन लोगों पर दया आती है कि जब इतनी हालत खराब है तो फिर आपने पहलगांव करके आग लगाने का क्यों काम किया। आपने आग लगाया तो अब आग लगाया तो नहीं, उन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान लगातार ये कहता आ रहा था कि अगर भारत किसी तरह का हमला हम पर करेगा, किसी तरह का एक्शन लेगा, तो हम उसे जवाब पूरी तरह से देंगे। इस स्थिति में पाकिस्तान जवाब देगा। देखिए, आप पाकिस्तान मैं पाकिस्तान के अखबार नियमित तौर पर पढ़ता रहता हूं। जब से हमला हुआ है वो कह रहे कि 100 इदारे, यानी प्लेन को इदारे कहते हैं, 100 इदारे आए और उसमें से 15 को हमने गिरा दिया जी, शॉट डाउन कर दिया। पाकिस्तान की वायुसेना का स्टेटमेंट जारी हो रहा है जनता को खुशफहमी में डालने के लिए। फैक्ट ये है कि हमारा एक भी हवाई जहाज सीमा से बहुत दूर रह करके मारा है। मिसाइल 400 किलोमीटर तक हम मार सकते हैं। सीमा से 110 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में ही मारा गया है, बाकी सारे तो 50 किलोमीटर के अंदर हैं। तो हमारी जो भी वायुसेना की प्लेनें हैं वो उड़ी मिसाइलों के साथ, और उन्होंने अपनी सीमा में रहते हुए इन लक्ष्यों को भेदित किया। लेकिन पाकिस्तान अपना गाना गा रहा है। टर्की बहुत सारे ड्रोन्स उसे दिए हुए है, और टर्की दंभ भरता है कि हमारा ड्रोन दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन है। बहुत सारे ड्रोन उन्होंने छोड़े हैं हमारी तरफ, और हमारी सेनाओं ने उसको अपने सीमा में आने से पहले ही मार के गिरा दिया है। तो अब टर्की के अलावे पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है। देखिए, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, ये सब सिंगल लाइन खींच गए कि शांति होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों दोस्त हैं हमारे, और हम दोनों को चाहते हैं कि वो शांति करें। अब चीन भी भाग गया, तो अब पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। निश्चित तौर पर कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान इससे एक बाइज्जत निकलना चाहेगा, और इसके लिए मुझे लगता है अमेरिका के उसमें जाएगा कि भाई आप हमको वेव ऑफ करिए।
बिल्कुल। सिर्फ क्योंकि आप रक्षा क्षेत्र का बहुत बेहतरीन ज्ञान रखते हैं, इसलिए मैं आपसे एक और बात समझना चाहूँगी। जाहिर है कि हम अगर किसी को कुछ जवाब देते हैं, किसी को अगर मान लीजिए आम व्यक्ति को भी थप्पड़ मारते हैं तो वो पलट कर आपको मारेगा ज़रूर। ये तो पाकिस्तान है, इसकी तो फितरत में हमला करना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, आतंकवाद फैलाना। पाकिस्तान का क्या कदम हो सकता है आगे? देखिए, पहला बात कि पाकिस्तान पर जो हमने आतंकी अड्डों पर हमला किया है, रात के हमले का गाना गा रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री शहबाज साहब, लेकिन ये शहबाज साहब भूल गए कि ओसामा बिन लादेन को भी आधी रात में अमेरिका ने घुस के मारा था पाकिस्तान के अंदर, अबोटाबाद में 2 मई 2011 को। तो अब पाकिस्तान का अगला स्टेप ये हो सकता है कि पाकिस्तान भी कुछ हमला करे, प्लेन भेजे, मिसाइल छोड़े, ड्रोन छोड़े और सीज फायर की घटनाओं को तोड़े। सीज फायर की घटनाओं को तो बड़े पैमाने पे तोड़ रहा है। हमारे कुछ लोग भी हताहत हुए सीमाई इलाकों में, खास करके कश्मीर में, जम्मू में। लेकिन मिसाइल छोड़ना और लड़ाकू विमान भेजना पाकिस्तान के सेहत के लिए ठीक नहीं है। पहला कि हमारे जो इंटरसेप्टिंग मिसाइल हैं वो उसको अपने हमारी सीमा में घुसने से पहले ही मार के गिरा रहे हैं, जो भी ड्रोन आ रहे हैं, प्लेन आ रहे हैं पाकिस्तान के साइड से। दूसरा कि उनकी जो क्षमता है वो बहुत मारक नहीं है, वो कमजोर है। तीसरी बात कि दुनिया में डिप्लोमेटिक सपोर्ट बिल्कुल पाकिस्तान जो है अलहदा खड़ा है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड टाइप का हो गया है। और कुल मिला के पाकिस्तान के लिए अभी यही बेहतर है कि जितनी जल्दी हो जाए एक सम्मानजनक तरीके से पाकिस्तान जो है डी एस्केलेट कर जाए एट द अर्लीस्ट। बिल्कुल, मुझे अभी तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये पाकिस्तान मानने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इराक और टर्की का भी समर्थन पाकिस्तान को उस दौरान मिला, आप भी जिस तरह से जानकारी देते, टर्की ने बताया कि ड्रोन पाकिस्तान को दिए हैं, बहुत अत्याधुनिक ड्रोन हैं। इसके बाद कोई बड़ा प्रहार तो जरूर करेगा पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए भारत को किस तरह से तैयार रहना है, सेना के अतिरिक्त मैं बात कर रही हूँ सर, आम लोगों के लिए भी अब ये जिम्मेदारी है कि लोग भी समझें। अब हमारा विवेक भी उतना विकसित होना चाहिए कि हम इस स्थिति में हैं और हमें उस दौरान किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से रहना है, आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जो भी तैयारी करनी है, 22 को पहलगांव हुआ और 7 को हमला हुआ, तो ये 12-13 दिन में आर्मी को जितनी तैयारी करनी है आर्मी ने कर लिया। आर्मी हर इवेंचुअलिटी से भिड़ने के लिए तैयार है और उसमें कोई कमी नहीं है। जहां तक जनता की बात है, जनता में मनोबल पूरा हाई है, मॉक ड्रिल वगैरह भी हुआ है और कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में जनता को रेस्पॉन्ड करनी है, इस पे प्रयास हुए हैं, पूरे देश में हुए हैं, लोग बहुत खुश हैं। देखिए, वार में जनता का रोल ये है कि सेना का मनोबल बनाए रखना, राष्ट्रभक्ति की जो सीमा है उसको चरम पर रखना, और भारत की जनता इस मामले में पूजनीय है। निश्चित तौर पर जनता जो है सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान का विनाश देखने के लिए आम जनता की आंखें आतुर है, और जनता बिल्कुल सरकार के साथ, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे एपिसोड में खड़ी है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सुधीर जी ये है कि हम कई बार सियासत में हो रहे जो फैसले हैं उनको रणनीति कहते थे, लेकिन अब जो वक्त है वो असल में भारत ने रणनीति और उसको दिखा दिया है कि भारत बेहतरीन कितना है रणनीति में। और क्योंकि पाकिस्तान की तीनों सेनाओं पर तो प्रहार कर ही रहा है, जो जल से प्रहार किया जा रहा है भारत की ओर से पाकिस्तान में, उससे मुझे लगता है कि आय पर भी प्रभाव पड़ेगा, खेती पर भी प्रभाव पड़ेगा और लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आर्थिक तौर पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान के पास $12-13 बिलियन ही उनके एक्सचेकर में पड़े हैं, उनके पास आवश्यक गोला बारूद तक नहीं है, उनके जो मिलिट्री के गाड़ियां हैं उसमें डीजल तक नहीं है, बहुत ही हालत खराब है। अब व्यापार चारों तरफ से हमने रोक दिया है, हमारा 3300 किलोमीटर का रेड क्लिफ लाइन लगता है पाकिस्तान के साथ, 600-700 किलोमीटर का LOC है, तो सारे व्यापार हमने फाइनली रोक दिए हैं, और जो दूसरे तीसरे तरफ से घूम के भी जो ट्रेड होता था वो भी बंद कर दिए हैं। और फिर हमारी नेवी बहुत बड़े पैमाने पर जो है अरबियन सी में कराची के सामने ब्लॉकेट बना के खड़ी है, तो कोई भी विदेशी जहाज का भी वहां घुसना मुश्किल है। तो निश्चित तौर पर ये आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को हम पंगु बनाने में ऑलमोस्ट सक्षम रहे। निश्चित रूप से जो 71 का भी हम जिक्र करते हैं, उस दौरान भी भारतीय नेवी कह लें या रशियन नेवी भी कह लें, उसने भी हमें बहुत सहयोग दिया था उस दौरान, USSR ने, मैं और क्लियर उसे कर दूं तो। अब इस दौरान क्योंकि पाकिस्तान को 2 मुस्लिम देशों ने तो सहयोग की बात कही है,
चाइना खुलकर कह नहीं सकता है कुछ, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चाइना भी है और भारत का आक्रामक रूप जिस तरह से चीन ने देख लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है उसके बाद अभी चाइना खुलकर सामने नहीं आएगा फ्रंट फुट पर। लेकिन और कौन से ऐसे देश है जो कि सहयोग दे सकते हैं पाकिस्तान को? देखिए, दूसरा देश एक टर्की है जो सहयोग देने का वादा किया है, कुछ सहयोग भेजा भी है। ईरान का जहां तक संबंध है, ईरान के विदेश मंत्री ने हम भारत के विदेश मंत्री से इराक का कोई मतलब नहीं है। इराक अपनी एकता और अखंडता ही बचा ले अपने देश की, वही बड़ी बात है। कुर्द लोग जो है वहां एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, और उधर जो उत्तरी इराक है वहां उन्होंने अपना एक जैसे बलूचिस्तान में चल रहा है बलूचों का मूवमेंट, वैसे कुर्दिस्तान में कुर्दों का चल रहा है। और उधर मौसूल में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेटस बना लिया है, जो इराक के 20% इलाके कुर्द इलाके हैं, तो उसी को वो टेक केयर कर लें तो बड़ी बात है। भारत में आके पाकिस्तान के साथ लड़ने की औकात इराक जैसे या ईरान जैसे देश को भी नहीं है, तो वो अपनी सीमाओं को समझते हैं। टर्की की भी सीमाएं हैं, टर्की के साथ जो हमारा हवाई जहाज जो चलता है भारत से, वो सारा हब इस्तांबुल सिटी है, उसको तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को सस्पेंड करना चाहिए और पड़ोस के ग्रीस को ये दे देना चाहिए, जो यूरोप में हमारी एंट्री का एक कॉन्ड्यूट पॉइंट बने। तो ग्रीस एक हमारा मित्र देश है। भारत सरकार को इन पक्षों पर भी एक त्वरित निर्णय लेने की जरूरत है। तो आर्थिक तौर पर रीढ़ ना सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत है, बल्कि टर्की जैसे देश जो आज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी आर्थिक रीढ़ पर प्रहार करने की भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से जरूरत है। बिल्कुल। मैं सर आपसे एक और जानकारी चाहूंगी, क्योंकि बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें, एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने अपने बहुत आधुनिक बनाया है और उसमें बहुत ग्रोथ की है। उसको मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी कि उसमें किस तरह की ग्रोथ है, रफाल किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, S-400 की हम शौर्य देख ही रहे हैं। सर जानकारी दीजिएगा। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम कई एक लेयर का है। रफाल हवा से मिसाइल दागता है, एक तो विपक्ष में घुस के मारता है, फिर अपनी सीमा में रहते हवा से हवा में मार करता है। सपोज कोई मिसाइल आ रहा है या कोई प्लेन आ रहा है दुश्मन का, तो रफाल हवा में रहते हुए भी उसको कंटेन कर सकता है, उस पर मिसाइल की वर्षा कर सकता है, उस प्लेन में आग लगा सकता है मिसाइल मार के। दूसरा, अगर रफाल के निशाने से वो बच गया तो फिर S-400 का काम शुरू होता है। S-400 जमीन पर गिरने से पहले उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेगा और हवा में ही बर्बाद कर देगा। इजराइल में जो हमले हुए हैं हमास के जो है इनके और जो उनके समर्थक हैं, वो उन लोगों ने जो हमले किए, तो S-400 का जो डोम सिस्टम है इजराइल का, वो भी हमारे पास है। तो इनने S-400 और डोम सिस्टम ने बहुत अच्छे तरीके से हजारों की संख्या में मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया और बर्बाद कर लिया। लेकिन हूती विद्रोही और हमास के पास जो मिसाइल थे, वो मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो भारत के पास तो काफी उन्नत सिस्टम है। और हम ये ना भूलें कि संकट की घड़ी में हमारे साथ इजराइल खड़ा है। कौटिल्य ने कहा है कि जो आपातकाल में आपके साथ खड़ा है वो आपका मित्र है। आज इजराइल खुले तौर पर भारत के साथ खड़ा है और हर तरह से मदद करने को तैयार है। खास करके इजराइल का इंटेलिजेंस यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। उस इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रभावी तरीके से दुश्मन के ठीक है, मैं सर लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पर भारत ने अब पानी से प्रहार किया है। भारत ने बगलिहार और सलाल 2 डैम के गेट खोले हैं। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पाक को पानी छोड़ने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पानी के माध्यम से किस तरह से भारत ने प्रहार किया है पाकिस्तान पर, उसकी जानकारी। भारत ने 2 डैम्स के गेट खोले, बगलिहार और सलाल 2 डैम्स के गेट खोले गए और पाकिस्तान में अब बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पाक को पानी छोड़ने की कोई जानकारी नहीं थी। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर सुधीर जी से हम बातचीत भी कर रहे हैं। सुधीर जी, भारत के इस कदम को कैसे देखा जाए और ये कौन सी नीति है? एक कूटनीतिक फैसला तो लिया था इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करके, ये कौन सी नीति है जो कि भारत ने इस बार चली है? पता है पानी की चाबी भारत के पास है, पाकिस्तान को एक बड़ा प्रहार इसके माध्यम से भी भारत ने किया है। सर आपकी आवाज हम जी
जी कहिएगा सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दुश्मन का कोई भी नुकसान करने वाला हमारा हर कदम जो है वो आवश्यक है, प्रभावी है। तो पाकिस्तान में अचानक पानी छोड़ देना हमारे लिए वही उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान में उस पानी से बाढ़ आ जाएगा कुछ इलाकों में, और जब उनके यहाँ सूखा रहेगा तो हम अपना पानी को अपने हिसाब से इधर उधर डाइवर्ट कर लेंगे और पानी नहीं देंगे। क्योंकि हमने सारे बायलैटरल ट्रीटी जो पानी के समझौते के बांटने के लिए है, 1960 का इंडस ट्रीटी है, और जो 10 नदियों का पश्चिम और पूरब की नदियां जो कि तिब्बत से आती हैं और पंजाब होकर के पाकिस्तान जाती हैं, जम्मू कश्मीर होके, उनको डाइवर्ट करने का हमने प्लान बना लिया है। और वो पानी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है, पानी के बगैर तरसेगा और वहां की कृषि उत्पादकता प्रभावित होगी, भुखमरी आएगी और उनके अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटेगी। आज जो पानी छोड़ा गया है या कल छोड़ा गया था, बगैर सूचना के छोड़ा गया, उसका सीधा अर्थ यह है कि हम पाकिस्तान में लोगों को यह बताना चाहते हैं कि भारत सरकार के पास बहुत सारे भारत के तरकस में तीर हैं, और पानी छोड़ना भी तरकस का एक तीर है जो हमने छोड़ा। निश्चित रूप से भारत ने बीती रात तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया ही था हमलों से, आज भी पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भारत की ओर से जो प्रहार किए गए हैं, ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में ये होता है कि दुश्मन को उठने का मौका ही ना दिया जाए, और भारत वही कर रहा है, उसी रास्ते पर चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत जो है वो इन मामलों में काफी गंभीरता से काम कर रहा है। हमारी सेनाएं सजग हैं, हमारी सेनाएं इन चीजों को समझती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान कर ठीक है, मैं सर लौट रही हूँ आपके पास। थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बड़ी खबर बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो अब ज्यादा समय बचा नहीं है, शाम 5:30 बजे का वक्त दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से, और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में MEA की यानी कि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर ही जानकारी MEA की ओर से दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। भारत के प्रहार से पाकिस्तान नहीं बचेगा इस बार, और ये भारत लगातार सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऑपरेशन सिंदूर की ही जानकारी MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। तो ज्यादा समय नहीं, थोड़ी देर में, यानी कि शाम के 5:30 बजे का वक्त दिया गया था। आप लगभग मान सकते हैं कि कुछ ही देर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शुरू होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई आवश्यक जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा MEA। तो विदेश सचिव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह संबोधित करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां विदेश मंत्रालय थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह इसे संबोधित करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी जाएगी। MEA ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा, और थोड़ी देर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शुरू होगी। विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि शुरू होनी है, और
इसे संबोधित किया जाएगा विदेश सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, कर्नल सोफिया कुरैशी इसमें होंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह संबोधित करेंगे और अहम जानकारियां इसमें दी जा सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देता, करारा प्रहार करता नजर आ रहा है और उसके बाद अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की क्या इसे लेकर तैयारी है? तो ये अमृतसर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। क्या तैयारियां भारतीय जवानों की ओर से, भारतीय रक्षा क्षेत्र की ओर से की जा रही है, उसकी ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्शन में है भारत की सेना। पाकिस्तान से आई मिसाइल को मार गिराया गया। 4 इलाकों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। पंजाब के अमृतसर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है पंजाब के अमृतसर को और भारतीय सेना लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पाकिस्तान से आई मिसाइल को मार गिराया गया है। 4 इलाकों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। पंजाब के अमृतसर में इसी को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और ये जवान भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पंजाब के अमृतसर से ही दिखा रहे हैं। तो बौखलाया हुआ है पाकिस्तान और भारत लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। भारत की सेना पाकिस्तान को लगातार करारा जवाब, करारा प्रहार करती नजर आ रही है और पाकिस्तान से आई मिसाइल को मार गिराया गया है। 4 इलाकों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, वहाँ भी हाई अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 इलाकों में मिसाइल के टुकड़े मिले, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की ओर से आई मिसाइल को मार गिराया है। और अब इसी कड़ी में पंजाब के अमृतसर में भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जवानों ने यहाँ पर तैयारियां की हैं। पाकिस्तान से आई मिसाइल को मार गिराया गया है। तो भारत लगातार पाकिस्तान के प्रहार का जवाब देता भी नजर आ रहा है और करारा जवाब भारत की ओर से भी पाकिस्तान को दिया गया है। पंजाब के अमृतसर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की ओर से आई मिसाइल को मार गिराया गया। 4 जगह इसके टुकड़े मिले हैं। एक्शन में अमेरिका का है पैट्रियट, लेकिन रशिया का है S-400। मेरे ख्याल हमारे पास 4 रेजिमेंट है, वो साउथ वेस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा एक्शन में गए हैं और वो इतना एक्यूरेट सिस्टम है। रेडार पकड़ता है टारगेट को और उसके ऊपर मिसाइल जाता है, उसका कंट्रोल होता है। तो S-400 आपने ठीक बोला, इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल चलाए वो दूर से ही S-400 पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे पास आकाश भी है, 35-60 किलोमीटर तक वो भी पकड़ लेता है रेडार। हम उनके पास, एयरफोर्स के पास ये है स्पाइडर, वो जीप की तरह वेपन में इधर उधर घूमता रहता है और वो भी मिसाइल या ड्रोन को गिरा सकता है। तो रेडार जब गया तो एयर डिफेंस गया। तो इस तरह लग रहा है ये हमारी इन्वेंट्री है। पाकिस्तान के पास HQ-9 सिस्टम्स चाइना से हैं, लेकिन अब ऐसे दिख रहा है कि HQ-9 या तो न कर सके या ऑपरेशन नहीं थे, उनका इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ। तो हम लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं S-400 कितना शक्तिशाली है, वो हम बता रहे हैं आपको। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, हवा के ज़रिए अटैक जो हो रहे हैं उसे रोकता है। 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है इसकी। बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। मिसाइल, ड्रोन हमलों को रोकने में S-400 कारगर है। रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स को रोकने में भी S-400 कारगर साबित होता है। तो S-400 कितना शक्तिशाली है वो हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
और पंजाब के अमृतसर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई अलर्ट पर वहां रखा गया है, लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ भारत की ओर से लगातार अब उन प्रहारों को रोकने के लिए कितनी आधुनिक तकनीक है वो जानकारी भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। भारत ने जो जवाब दिया उससे पाकिस्तान किस तरह से खौफ में है और तीनों सेनाओं को पाकिस्तान की लगातार भारत जवाब देता हुआ, प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थितियां कहां कैसी निर्मित हुई हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को सावधान रहना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, अवंतीपुरा, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर सेना के जवान भी